कर्पूर गौरम कर्मावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पसंदी सिद्धाय स्वांतस्तमीश्वरम सिद्धाय स्वांतस्तमीश्वरम। आज हम जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है उसका पूर्व प्रसंग क्या है और उसका कारण क्या है, इस विषय पर थोड़ा विचार करेंगे। अर्जुन अंतो गत्वा रथ में शोक से उद्विग्न मन के वशीभूत होकर शस्त्रों का परित्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गया। ये तथ्य प्रथम अध्याय के अंत में संजय द्वारा वर्णित किया गया। इससे पूर्व जो कुछ कहा गया, जैसी उसकी स्थिति है, उसका विवेचन तो पूर्व में हो चुका है। इसका जो क्रमिक घटनाक्रम है उस पर इस स्थल पर विचार करना चाहिए और इसी को हम पूर्व प्रसंग मानते हैं। अर्जुन का श्री भगवान से रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलने का अनुरोध किया गया था, जिसे श्री भगवान ने ग्रहण किया। अर्जुन के इस अनुरोध का उद्देश्य ये था कि अर्जुन अपने प्रमुख शत्रु दुर्योधन और उसके सहयोगियों का दर्शन कर सके, देख सके। भगवान द्वारा अर्जुन के अनुरोध को जब स्वीकार कर लिया गया तथा दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के मध्य, जहाँ पर प्रमुखता से पितामह भीष्म और आचार्य गुण स्थित थे, वहां पर उसे स्थित कर दिया, रथ को खड़ा कर दिया। अर्जुन ने अपने पूज्यजनों, सगे संबंधियों, पितामहों, आचार्य इत्यादि को देखा और उसके मन में ये भावना उत्पन्न हो गई कि हम अंतोगत्वा किसके लिए युद्ध कर रहे हैं और इस पे हमें क्या प्राप्त होगा। अगर इनको हम मार डालते हैं तो वास्तविक रूप से तो हमको मात्र राज्य ही प्राप्त होगा। इसलिए उसके मन में विषाद उत्पन्न हो गया। अर्जुन द्वारा अपनी स्थिति का वर्णन किया गया और उसने कहा कि मेरा जो मुख है वो सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, शरीर के रोए खड़े हो गए हैं, गांडीव गिर रहा है, त्वचा भी जल रही है। मैं खड़े होने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और जितने लक्षण हैं, जितने भी शकुन हैं, उनको मैं प्रतिकूल देखता हूँ। स्वजनों को मारकर मैं अपना भला नहीं देखता। अर्जुन का पृथ्वी के राज्य था, सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति का भाव प्रकट किया गया है और ये कहा कि स्वजनों को मारने से पाप लगेगा, ऐसा कहना था कुटुंबियों को मारने से सुख प्राप्त नहीं होगा। ये भी स्पष्ट कहा गया। इस विभेद युद्ध रूपी कर्म से पृथक होने के बारे में हम सभी विचारशील पुरुषों को विचार करना चाहिए। ऐसी उसने अपने मन में कल्पना की। क्यों कि कुल के विनाश से और कुल के नष्ट हो जाने पर कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है और उससे स्त्रियां दूषित हो जाती हैं
जिससे कुल में वर्ण संकर उत्पन्न होता है और कुल धर्मों के विनाश से पितरों की स्थिति में पतन हो जाता है। इसलिए हम यदि अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं तो ये अत्यंत शोक का विषय है, बहुत शोक की बात है। ऐसा कहकर उसने खेत बदल किया और अंत में ये कहा कि धृतराष्ट्र पुत्र ने यदि हमें शस्त्र विहीनता की स्थिति में समाप्त कर दे तो वो हमारे लिए कल्याणप्रद होगा, हमारा उसमें हित है। ऐसा विचार करके शोक संक्षेप से निमग्न होकर शस्त्र का परित्याग करके अर्जुन रथ के भाग दूसरे भाग मध्य भाग में बैठ गया। श्री भगवान ने देखा कि अर्जुन युद्ध स्थल में युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही शोक से उद्विग्न हो गया है और अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता, न उनसे युद्ध करना चाहता है। ये बड़ी विस्मयपूर्ण स्थिति है। युद्ध के आरंभ होने के में कुछ ही समय अवशेष है, समस्त युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में पांडव पक्ष का मुख्य योद्धा अपने धनुष बाण रखकर युद्ध से विरत होना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में इस धर्म संगत युद्ध का आधार ही समाप्त हो जाएगा। अर्जुन की स्थिति जो इस समय हो रही है असंगत स्थिति नहीं है। कोई सामान्य व्यक्ति ऐसी स्थिति आने पर वही कार्य करेगा जो अर्जुन ने किया। वस्तुतः कोई सामान्य व्यक्ति राज्य सुख के लिए अपने स्वजनों को नहीं मारना चाहेगा, पर आज की स्थिति बड़ी प्रतिकूल है। हम आज थोड़े से धन संपत्ति के लिए, धन के लिए स्वजनों की हत्या कर देते हैं, दूषित से दूषित कर्म कर रहे हैं। विवेकशील शास्त्र के मर्मज्ञ लोग चिंतन विचार करते हैं ये उचित है। धन संपत्ति के लिए किसी का वध करना शास्त्र संगत नहीं कहा जा सकता। अर्जुन का ये विचार शास्त्र सम्मत है, पर यहाँ धर्म अधर्म की स्थिति है, धर्म अधर्म का टकराव है, क्योंकि अधर्मियों को इस पृथ्वी पर समाप्त करने का एक अभियान है। ये स्थिति देखकर भगवान ने अर्जुन को सही निश्चय दिखाने, सही मार्ग दिखाने का निश्चय किया। जीवन, शरीर, जीवात्मा की वास्तविकता से परिचित कराना चाहा। विनाशशील अविनाशी कर्तव्य कर्म आदि का बोध कराने हेतु इस अध्याय को वर्णित किया गया है। श्री भगवान ने पहले अविनाशी जीवात्मा का तथा उसकी कल्पना से स्थित शरीर का, विनाशशील प्रकृति का वर्णन किया और उसके पश्चात कर्तव्य का और उसकी वास्तविकता का बोध कराकर समाधि की स्थिति या राथाधिष्ठ प्रगता का वर्णन किया। इस अध्याय के शुभारंभ और समापन का यही कारण है। इस प्रकार जो दूसरे अध्याय के पूर्व का प्रसंग है उसका प्रस्तुतिकरण और दूसरे अध्याय के आरंभ होने के संबंध में कुछ शब्द कहे हैं और कल से हम दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 1 से भगवद गीता के दूसरे अध्याय की व्याख्या को संचालित करेंगे, आगे गति देंगे। तो आज के सत्र को ही समाप्त करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।